आज एक ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाएँगे जो बहुत इंटरेस्टेड था। कई सालों से आपने देखा होगा कि अरेबिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये अ, लोगों के ज़हन पर छाया रहा। एक तरह से इसकी कहानी बहुत लोगों को इस एतबार से प्रभावित करती रही कि साइंटिफिक मेजर्स क्या हैं कि कम से कम इस शख्स को नहाया जा सके। जिस इंसान ने कई दहाइयों तक ज़िंदगी में ना नहाया हो और एक बार नहाने से उसकी मौत हो जाए, ऐसा इंसिडेंट शायद ही हमारी नज़र में कोई आया आया होगा। लेकिन लेटेस्ट इंसिडेंट, एक शख्स वो भी था गिनीज़ वर्ल्ड बुक में, या जो रिकॉर्ड बुक है दुनिया के अंदर, कोई बड़ा काम होता है तो किसी यानी वो काम जो किसी दूसरे ने ना किया हो तो वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में चला जाता है। और ओमो हाजी एक ऐसा नाम था जो ईरान से ताल्लुक़ रखता था, और ईरान से ये कैसे गिनीज़ बुक तक इसका नाम चला जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में कैसा इसका नाम चला जाता है, कैसे बायोग्राफी इस पर बनती है, कैसे इसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, कैसे स्टोरीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती हैं, ये देखने वाली बात है। दिलचस्प बात यह है कि एक शख्स की मौत हुई है और ये ईरान से था, नाम इसका ओमो हाजी था और तवील मुद्दत से इसने नहाया नहीं था। साइंटिफिक रीज़न बताए जाते हैं कि साबुन और पानी को एक साथ मिलाकर जिस्म पर लगाने से कई तरह की बीमारियां जो इस शख्स के जहन में डाल दिया गया था, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है, जो बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कॉन्सेप्ट दिया। बिलाखिर हुआ क्या, अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि इस शख्स की मौत जब हुई है तो कैसे एक दूर दराज इलाके के अंदर रहता था, आलूदा इलाका, खस्ता हालत उस इलाके की, कोई इसके नज़दीक नहीं जाता था, बदबूदार और वबाई मर्ज़ का भी शिकार आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स होने लगा था। ज़हनी तौर पर तो कमज़ोर हो चुका था। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप पानी और साबन एक साथ उठाएँगे तो वो सोप और वाटर आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। पहला ये इसके माइंड में डाल दिया गया था। अब जो ईरान के अंदर इसकी मौत हुई है तो ओमो हाजी के बारे में बताया जाता है कि 50 साल तक साबुन और पानी के इस्तेमाल से इसने गुरेज़ किया, दूर रहा, परहेज़ करता रहा और डर ये था कि वो बीमार हो जाएगा। लेकिन 50 साल तक नहाए बगैर ज़िंदा रहने वाला ओमो हाजी, जिसको आदत की वजह से मीडिया ने दुनिया का गलत तरीन फ़र्द करार देना शुरू कर दिया था। यानी 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आप सोप और पानी एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, ये पहले उस शख्स को कहा गया था। दूसरी बात ये कि मीडिया ने एक ऐसा इसको रूप दिया, ऐसी कहानी बनाई गई, कहा गया कि दुनिया का सबसे गंदा इंसान ही है। हालाँकि गंदा जो इसको बाद में हैशटैग करके सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बातें हुई, अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वजह सिर्फ ये थी कि ये शख्स तवील मुद्दत से नहाता नहीं था। फिर कई दहाइयों बाद, ये मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़कर आपको बता रहा हूँ, कई दहाइयों बाद क्या होता है कि पहली बार ये शख्स नहाता है। चंद ही माह बाद 94 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया, मौत हो जाती है। ओमो हाजी, बताया ये जाता है कि जोगी ईरान के जुनूबी सूबा, ये नॉर्दर्न पार्ट था यानी दक्षिण का हिस्सा, जिसमें सूबा फ़ारिस की एक देहात का रिहायशी था। फ़ारिस वो इलाका, चूँकि पुराना नाम ईरान का फ़ारिस, तो पर्शियन लैंग्वेज भी इस सारे रीजन से निकली है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले भारत के अंदर आए, इक़्तिदार संभाला, मुगलिया ख़ानदानों के साथ लोगों ने काम किया। गाँव वालों ने इनको गुस्ल करने की काफ़ी तरगीब दी, लेकिन वो हर बार बच कर निकल जाते रहे। नहीं, हर जो इंसान उनके पास आता था वो ये कहता था कि आपने कैसे नहाना है, कम से कम ज़्यादा तो अपना चेहरा तो साफ़ कर लीजिए। लेकिन ये शख्स खुद को बचाकर यहाँ से निकल जाता था। अब जो मकामी मीडिया है, वहाँ का लोकल मीडिया है, उसने जो रिपोर्ट किया है उसको अगर सही माना जाए तो आदत से मशहूर ये शख्स, वो अपनी इस आदत से ये शख्स काफ़ी मशहूर था। 2014 में उनने तेहरान टाइम्स को एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें शख्स ने कहा कि उनको खादपश खाना पसंद है। वो ज़मीन पर खोदे एक सुराख में रहते थे। गाँव वालों ने फिर इनके लिए एक झोंपड़ी बना दी। इस वक्त उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि नौजवानी में उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। इसके बाद उन्होंने गैर मामूली फ़ैसला लिया, यानी गुस्ल न लेने का उन्होंने उस वक्त फ़ैसला लिया। 2014-15 के बाद ये सारी सूरत हाल है। अब जाकर इस शख्स की मौत हुई है। इस बीच हाजी ने गांव वालों की बात मान ली, गुस्ल कर लिया। ईरान के अरना एजेंसी के मुताबिक इस गुस्ल के बाद ओमो हाजी बीमार पड़ गए। गुज़श्ता इतवार उनको इंतकाल हो गया, पिछले दिनों इनकी मौत हो गई। अब ये भी है कि इस शख्स को नहलाने या साफ़ पानी पिलाने की पेशकश से वो उदास हो जाता था, यानी पसंद था तो आलूदा चीज़ें। ताहम वो दुनिया में तवील तरीन अरसे तक नहाए बगैर ज़िंदा रहने वाले शख्स का रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं, इस सवाल पर बहस होती रही। 2009 में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी, ये ऑफिशियल तेहरान मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, और जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस शख्स ने कैसे गिनीज़ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया। एक शख्स उस वक्त गुस्ल लिए हुए या दांत साफ़ किए हुए 35 साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बाद इस शख्स के साथ क्या हुआ वो अभी भी वाज़ेह नहीं हुआ। 2009 की ये कहानी थी, लेकिन उसके बाद अब जाकर क्या हुआ, 2022 में ओमो हाजी की मौत हुई, और नहाने से मौत इस तरीके से हुई कि उसके पुराने जो वहम थे वो दूर करते करते उस शख्स की जान चली गई। बताने का
आपके सामने ये डिटेल्स रखने का मतलब सिर्फ ये कि दुनिया भर के अंदर कई ऐसी शख्सियात हैं जिनका बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता, किसकी सूरत क्या है, किसको क्या पसंद है। शायद बहुत सारे लोग भारत के अंदर फुटपाथ्स पर आपने सोते देखे होंगे, अलग-अलग रास्तों पर रास्तों में पड़े हुए आलूदगी के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, खाना-पीना, बिस्तर, सारी चीज़ें अपने दाएँ-बाएँ उड़ी हुई या पड़ी रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इदारे काम करें तो ये नौबत भारत के अंदर नहीं है। यानी एक सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानी हम सबके लिए है। होप सो कि इससे वो तमाम लोग जो ज़िम्मेदारान हैं, खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं, प्रचार तो करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उन तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नज़र आते हैं। ये ओमो हाजी जो था, ये भी इसी तरीके से गाँव वालों ने इग्नोर भी बीच में करते रहे, लेकिन साइड पे रख दिया। अब जब हम किसी को साइड लाइन करते हैं, सोसाइटी से दूर जाने का नुकसान क्या है, वो ज़िंदा सबूत ओमो हाजी की कहानी हम सबके सामने है।